खुद आपको, आपने सुना, तो जो आपने सुना वही श्रुति है। उसी को हम सिस्टम बोलते हैं, उसी को हम निकाय बोलते हैं, उसी को हम निगम बोलते हैं। जो आप सुनते हैं और सीखते हैं, ऐसा नहीं सुन के एक कान सुना दूसरे से निकाल दिया। जो सुन के आपने सीखा वही वेद है, वही वेद है, वही श्रुति है। तो सुना क्या गया? सुना गया कि जीवन किस प्रकार होना चाहिए, जीवन की सत्यता क्या है। अनेक प्रकार के अध्ययन विभिन्न दर्शन देश में लिखे गए, सांख्य दर्शन से लेकर के योग दर्शन क्या है। जैसा आप पढ़ते योग दर्शन पतंजलि ऋषि का, तो योग दर्शन पतंजलि ऋषि जी ने लिखा है। योग दर्शन पहले से था, उन्होंने सुना और उसको लिख दिया। सांख्य दर्शन कपिल मुनि जी ने लिख दिया, लेकिन सांख्य दर्शन पहले से, उन्होंने सुन के लिखा है। वेदों को किसने लिखा? बोलेंगे जरा, कितने बच्चे जानते हैं? कृष्ण द्वैपायन। तो उनके बारे में दो चीजें आती हैं कि उन्होंने इसको सुना और लिखा। तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा, वेद व्यास जी ने सारे वेद भी लिख दिए, महाभारत भी लिख दी, महाभारत का एक इतना खुद में एक विशाल पाठ भगवत गीता भी उन्होंने लिख दिया। तो लोग पूछते हैं ऐसा कैसे संभव हो गया कि एक ही व्यक्ति इतना कुछ लिख दे? इतना सारा तो एक व्यक्ति नहीं लिख सकता अकेले। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्टेटमेंट दिया था इस बात पे। उन्होंने कहा था कि ये एक वर्ग रहा होगा, ये लोगों की एक सभा या एक संगठित समूह, जिसको किस नाम से जानते होंगे? वेद व्यास के नाम से जानते होंगे कि वेद व्यास हैं। बहुत सारे लोग रहे होंगे ज्ञानी व्यक्ति जिन्होंने इसको लिखा होगा। तो कहने का मतलब है मनुष्य के आगे के जीवन को उसे कैसे जीना चाहिए, क्या इस संसार की सच्चाई है, क्या पदार्थ है। महर्षि कणाद जैसे व्यक्ति इस देश में वो जिन्होंने पार्टिकल थ्योरी दी, कणों का सिद्धांत दिया, तो सब कुछ के बारे में लिखा गया। तो वैदिक साहित्य यानी कि जो वेदों का साहित्य है, लिटरेचर है, जो वेदों के बारे में बताता है, तो उसमें सबसे पहले हम उपनिषद को पढ़ेंगे। किसको? उपनिषद। ग्रंथों के बाद लिखे गए आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक मतलब क्योंकि ये जंगल में लिखे गए तो इनको अरण्य कहा गया, बोलते हैं संस्कृत में। उसके बाद में उपनिषद लिखे गए। क्या लिखे गए? उपनिषद। इन सब को समझने के लिए और सबसे आसान तरीका भी किसको माना जाता है कि सबसे पहले उपनिषदों को जान लिया जाए। तो उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बनता है, उप धन नी धन शद। उप का मतलब होता है क्या? निकट। शद का मतलब होता है बैठना। क्या बोलोगे? सद का मतलब होता है बैठना। निकट यानी कि समीप, नजदीक। निही मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ सुनने के लिए बैठना। कहते हैं कि जो छात्र विकसित होना चाहते हैं, जो अपने जीवन का परिवर्तन करना चाहते हैं, वो खुद ही चुनाव कर लेते हैं कि उनको किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है, और किसकी बातें उनको माननी है और किसकी बातें नहीं माननी। यही तो अंतर है। कोई व्यक्ति चोर क्यों बन जाता है? क्योंकि वो उस प्रवृत्ति के लोगों की बातों को मान लेता है। और कोई व्यक्ति संतत्व, जेंटलमैन, एक ग्रेट मैन क्यों बन जाता है? क्योंकि वो उस तरह के लोगों की बात को मान लेता है। तो बात सारी सीखने की है। तो किसके पास बैठ के सीखा? गुरु के पास बैठ के, गुरु के निकट बैठकर कुछ सीखना, यही उपनिषद है, यही उपनिषद है। वैदिक साहित्य बच्चे, इनकी संख्या की अगर हम बात करें, उपनिषदों की ये बात अब खत्म हो जाती है हमारी यहीं पर। ये मैंने लिखने का सिर्फ क्रम समझाया, इनके लिखने का क्रम क्या है, ये बात, इसका महत्व सिर्फ इतना ही है। सीखा और उसको लिखा, तो वो उपनिषद हो गया। देखेंगे ध्यान से।